चलो सिक्के, हाँ चलो पढ़ो भाई, सारे पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन है। एक बार पढ़ लो, शांति से पढ़ो, फिर एक चीज बताऊंगा, उससे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है। बस अब आवाज नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है ना। राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है, उसकी व्यय बचत का अनुपात 6:1 है। देखो, एक आदमी कोई सैलरी ले रहा है भाई, वेतन ले रहा है, मतलब अपना कमा रहा है, तो दो ही काम करेगा, एक तो बचत होगी, एक खर्च होगा, है ना। एक तो क्या होगी, बचत, एक खर्च, ये दो ही काम होया करे भाई। आदमी कमावे है तो बचत और खर्च, ये दो ही काम हो। इमा मन्नू मत कह दिए कि कपड़ा पे खर्च करे है और मकान बना लिया, तो मकान पे बनाना भी खर्च है ना। हाँ, तो वो मकान पे बनाना भी क्या है भाई, खर्च ही है, ठीक है। हाँ, तो देखो, अब अगर मैं आपसे कहूं भाई कि मैंने 50 रुपए कमाए, कितने रुपए कमाए, 50, और मैंने 10 खर्च कर दिए, तो मेरी बचत कितनी हुई, 50 में से आपने 10 दिमाग ने घटा दिया, 40 मेरी बचत हुई, ठीक। अगर मैं आपसे कह दूं भाई मेरी 40 रुपए बचत है और 10 रुपए मेरा खर्च है, 40 रुपए बचत और 10 रुपए मेरा खर्च, तो मेरी आय कितनी हुई, 50। आपने वो दोनों की बार ऐड कर दिए ना, वो बस यो कॉन्सेप्ट रहना है अपना, ठीक। इसमें जो हम बचत वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, बचत आय वगैरह सारी, बस ये बात है इसमें, वो आपने अब लिखनी आनी चाहिए। तो देखो, अब अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और शेष बचाता है, वह था बचत का अनुपात 6:1 है, यानी खर्च करे 6 और बचावा है 1। तो भाई उसने बताया राहुल की आय 42,000 रुपये है, तो हमारे हिसाब से आय कितनी होगी, यो व्यय और मैं यो बचत जोड़ लूं, 6 और 1 कर लूं, 7 हो जाएगी ना। हमारे हिसाब से आय कितनी हुई भाई, 7, रेशियो के हिसाब से 7 हुई, और रुपयों के हिसाब से 42,000। तो 7 की वैल्यू कितने के बराबर, 42,000 के बराबर, जैसे हम बार बार करते आए हैं। 7 की वैल्यू कितने के बराबर भाई, 42,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 42,000 लिखा है भाई। 1 की वैल्यू, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हुई, 6। ध्यान तो देखते रहिए भाई, 6,000 रुपये 1 अनुपात की। अगर मैं पूछूं बचत कितनी थी, तो आप बचत के सामने 1 दे रखे ना, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो 6,000 रुपये बन जाएगी। मैं पूछूं भाई उनका खर्च कितना था, तो खर्च की वैल्यू कितनी की, 6 की, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 6,000 आ रही है, मैं गुणा में 6 लिख देता, तो कितना हो जाता है भाई, 36,000 रुपये। तो उसका व्यय कितना होगा भाई, 36,000 रुपये। हाँ, व्यय माने खर्च हो है भाई, व्यय खर्च होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और ठीक, एक्सपेंडिचर होता होगा। हाँ, मैं गलत बोल दूं तो बता दियो भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। चलो अब आप करके बताओ जल्दी से, सारे सारे सब न करना है, वो अपनी रफ कॉपी निकाल लो, और अब पीडीएफ में आप देखनी है, पाई इंस्टीट्यूट चैनल है जो टेलीग्राम का, उस पर तो देखनी है। ₹780। कुछ भाग खर्च करता है, कुछ बचाता है, कोई बात नहीं। तो वो देखा कर उसने दे क्या रखा है, किसकी वैल्यू दे रखी है। चलो सबका 780 आ रहा है, तो व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है।
तो उसकी इनकम कितनी होगी भाई? टोटल 61 और 6 67। उसकी आय कितनी होगी? 67 होगी ना भाई। 61 और 6 67। तो उस 67 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है भाई? इसमें था है, चलो तो 61 की वैल्यू दे रखी है भाई 8710। अच्छा चलो 67 की भाई, 67 की सॉरी, कुल दे रखा है ना। तो 67 की वैल्यू कितने के बराबर? 8710 के बराबर। तो एक की वैल्यू आप 67 से भाग करवा दोगे ना। और उसने बोला भाई उसकी मासिक बचत, बचत का कितना दे रखा है? 6 दे रखा है ना। तो आप 6 की वैल्यू निकाल दो भाई। 67 एकम 67, 67 तिया और 0, 13 छिका 78, 780। ठीक है भाई, बात समझ में आई? सबका होगा ना 780 रुपये। हाँ भाई, अच्छा चलो कोई बात ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। 67 एकम 67, 20 बच गए और एक और है 201। 67 तिया 201 होते हैं भाई। 60 तिया 80, 7 तिया 21 ऐड करा था, 201 इस तरीके से कट जाएंगे, कोई बात नहीं। 780। बता दो तो थारा हो रहा है, करके बता दो। ऑप्शन दोनों है भाई, 3800 और 2500। ध्यान तो बता भी रिंकू, 2500 आ रहा है। एक बार जो बुक लेके आई वहां से, हाँ मोटे वाली लेके आई, जो नहीं होगी वो। चलो बता दो भाई, एक की 5/9 भाग राशि बी की 2/5 के बराबर है। देखो ए का 5/9 किसके बराबर है? बी के 2/5 के। बी का 2/5 यानी गुणा 5/19। ठीक है भाई, 5/19। अभी पूरा मैथ में ना आया है, ठीक, हिस्ट्री तो बाहर ना निकलेगा। ठीक है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। चलो, ए और बी के पास कुल मिलाकर 6300 रुपए हैं। यदि ए की 5/19 भाग यानी ए का 5/19 भाग बी के 2/5 के बराबर है, तो ए बी नीचे आओगा। बी तो नीचे लेकर आओगे ना आप, उसने बंद कर दियो भाई, है ना। तो बी नीचे लेकर आओगे और ये 5 नीचे जाना है, 5 पंजे 25 होना है, 19 दूनी 38 होना है। तो ए 38 बनना है और बी कितना बनना है भाई? 25 बनना है। ए 38 बनना है और बी 25, सबका बन गया होगा ना। अच्छा ठीक है, एक बार दोबारा देखो। कोई नहीं भाई, देख लो एक बार, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ए का 5/19 भाग, ए का 5/19 किसके बराबर है? बी का 2/5 इसके बराबर है, ऐसा बोल रखा भाई उसने। वे तो बी का कितना भाई? 2/5। अब हमने ए अनुपात बी ज्ञात करना ना, तो ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी करना है। तो आपने क्या करना पड़ेगा भाई? यू बी नीचे लेकर आना पड़ेगा। तो आपने यू बी नीचे ले आए। अब इन दोनों का निकालना पड़ेगा ना, और वैल्यू निकालनी चाहिए, दोनों एक ये बचने चाहिए और सारी उस तरफ जाने पड़ेंगे भाई चीजें। तो 2/5 तो उस साइड था ही, ये 19 नीचे वाला था, ऊपर चला गया भाई, और ये ऊपर 5 का नीचे आके भाग हो गया। तो 19 दूनी 38 और भाई कितना? 5 पंजे 25। तो बी अनुपात कितना बना भाई? 25 और ए कितना बना? 38। बात समझ में आई? ठीक है। अब बी के पास कितनी राशि है? देखो
हाँ जी, कुल 6300 थे, तुम्हारे कुल कितने हो गए 38 और 25 63 बन गए। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई ना, 63 की वैल्यू 6300 के बराबर, और एक के आप नीचे लेके आओगे, और उसने बताया बी की कितने बने 25, तो आप गुणा में 25 लिखते भाई, 100 और 2500 आंसर आ जाता है मेरा 2500। बात समझ में आई? ठीक है, 2500 हो गया। अरे अच्छे वाले क्वेश्चन कहाँ हैं, ये रहे, पढ़ो एक बार पढ़ लो। कुछ गलत काम करने से पहले मैंने करवाने दियो, ठीक है ना, दिमाग कुछ गलत सोचे उससे पहले मैं करवा दूं। मैंने एक जगह मैथ की फुल फॉर्म लिखी थी, मतलब वो दूसरे वाली फुल फॉर्म, कि मैथ की फुल फॉर्म भाई METH, और एस मैथ्स लिखा ना, वैसे मैथ्स लिखते हैं हम, तो उसकी फुल फॉर्म थी मेरी आत्मा तुम्हें हरदम सताएगी। अब मैथ्स की एम तो मेरी, ए तो आत्मा, टी तो तुम्हें, और एच तो हरदम, है ना इनकी तो, और एस तो सताएगी। ऐसे ऐसे देखी थी भाई मैंने। कितनी आई चलो देखो एक बार, अब सीखना है, ठीक है, जिसको नहीं आता अब देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अब सीखा। हाँ ऐसा ही होता है भाई, जब आप जिंदगी का एक सबक समझ लोगे ना, तो जिंदगी अपने सबक बदल लिया करे, ऐसा ही होता है। इसी वजह से हम एग्जाम भी इसी तरीके के देवा भाई। जब आपने लगेगा ना कि जिंदगी का न्यू चैप्टर समझ में आ गया, तो अगली बार चैप्टर बदल देगी वो ना। इब तने नु देख, तो अपनी जिंदगी बदलनी है तो तने वो चीज सीखनी पड़ेगी, और मैथ वो अपना बढ़िया बनाना तो मैथ सीखना पड़ेगा, दोनों चीज है। अगर जिंदगी बढ़िया बनानी है तो उसके भाई चैप्टर, उसकी सीख, उसके सबक, और वो औरों से सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अपनी से सीखने लगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, है ना। अगर अपनी गलतियों से सीखने लगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो फायदा उठाओ उनका जिन्होंने गलतियां की हैं अपने जीवन में, ठीक। चलो देखो, अमित तथा वीरी है कोई, उसकी वार्षिक आय 3:2 में है, जबकि उनका खर्च 5:3 में है। उनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपये बचाता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ जियो, कितना ही क्वेश्चन में घुमा फिरा लियो, फिर कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक। देखो भाई, उसकी आय, उन दोनों की आय दे दिया, अमित लिख दिया और वीरी लिख दिया भाई आय, ठीक। वो कितनी है 3 और 2 है भाई, 3 और 2 है, ठीक। अच्छा चलो, मैंने इनके साथ मानना हो तो तुमने भी रहना इनके साथ, तो आपने एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक अनुपात में है तो एक्स लेना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मानना पता नहीं इस चीज का, क्योंकि अनुपात जब होगा भाई जब एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक। आय, फिर उसने बताया उनका खर्च कितना है 5 और 3, 5:3। तो इन्हें भी एक्स मान लूं? नहीं मान सकते, क्योंकि एक्स तो आपने वहां पे मान लिया है ना, तो यहाँ पे वाई मान लूं और यहाँ पे जेड मान लूं ना, क्योंकि दोनों अनुपात सेम होने चाहिए, 3 वाई, ठीक है। चलो एक चीज बताओ मेरे से, वही बात, मेरी आय 50 रुपए है, ठीक है, और मेरा खर्च है 10 रुपए, तो मेरी बचत कितनी हुई 40। दिमाग ने क्या करा, आय में से खर्च को घटा दिया, और जो 40 रुपए किसके बराबर आ गए, बचत के बराबर आ गए। तो अब यहीं पे आओ, इस ए की आय है भाई 3x, कितनी है 3x। अगर इसमें से मैं इसका खर्च घटा दूं, खर्च 5y था, तो किसके बराबर आओगे, बचत के बराबर आओगे ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अनुपात दे रखा था, चलो v वाला, तो मैंने इसकी आय ली 2x, और उसका अगर मैं खर्च घटा दिया, तो अगर आपने क्या कहा, उन दोनों की आय बचत का अनुपात दे देगा, कुछ भी देता रहो, फिर अपने आप कर पाओगे आप, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा फिर, यह चीज समझने की बात। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने लिखा भाई दोनों की आय का अनुपात लिखा,
अब ये मैंने चीज लिख कर दिखा दी। अब मैं थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे बताऊं। मैंने क्या करा भाई, उनकी आय का अनुपात लिखा, 3x और 2x था भाई, ऐसे लिखा 3x और 2x। अब इन दोनों का खर्च घटा दिया, 5y, और इसका कितना है भाई, 3y। तो वो बचत के अनुपात के बराबर होगा ना भाई। अच्छा हिल गया, हिल गया नहीं भाई, गलती हो गया तो मेरे पे। हाँ मैं इसकी वायर लगानी भूल गया, आ जाएगा। चलो बताओ मेरे से, मैंने जब वो 3x बटे में 2x लिखा, 3x और 2x वो अनुपात में दे रखे थे, इस वजह से मैंने 3x बटे 2x लिखा भाई। फिर उसमें तो मैंने उसकी आय घटाई थी, कितनी, 5 और 3 थी ना, सॉरी मैंने उनका खर्च घटाया था, 5y और 3y, इस तरीके से घटा दिया था मैंने। चलो एक बार अभी आ जाएगा भाइयों, आ जाएगा अभी, आ जाएगा भाई, चल गया ना, स्टार्ट हो गया। तो वो भाई बचत के बराबर आना है, किसके बराबर आना है, बचत के। और प्रत्येक की बचत 1000 रुपए थी, प्रत्येक की बचत 1000 रुपए है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3x माइनस 5y, ऐसा ही था ना, और नीचे 2x 3y, किसके बराबर, 1000 बटे 1000, क्योंकि उसकी भी 1000 थी और उसकी भी 1000 थी। आगे ना वो कंफ्यूज ना हो गए, वो 1000 रुपए देने की बजाय बचत का अनुपात दे देगा, फिर भी कंफ्यूज ना हो गए, हम अपने आप बता दोगे सारे क्वेश्चन, कितना ही मुश्किल आ गया ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद। ठीक, चलो अब देखते हैं भाई, ये ऑन हो गया होगा तो कॉपी मार पर गुणा तो करके बता दो मैंने इतने, है ना, 3x माइनस 5y, और नीचे आप 2x माइनस 3y बराबर 1000 बटे 1000 लिखोगे। मेरे भाइयों 1000 से 1000 काट लियो, कोई फर्क ना पड़ता, 1000 से 1000 काट लेना आप। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालो। चलो 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 जल्दी, कहाँ गया अभी, कहाँ गया, हाँ ये आ गया भाई। चलो 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 देखो, अच्छा चलो हमने वार्षिक आय निकालनी है, अभी आय निकालनी पड़ेगी, तो एक बार रुपए ऐसे ही लिखने देना भाई आप, 1000 रुपए, और काट लोगे जब भी फर्क ना पड़े, वो भी करके दिखा दूंगा मैं। फिर मैं अब आय निकालनी है तो कोई बात नहीं, इसमें 1000 लिखे रहो, ठीक है। 1000 तो हमें काटना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई का अनुपात तो निकालना पड़ेगा। चलो करो एक बार इसमें काटो भाई, कितना हो गया यो, एक एक हो गया, 3x माइनस 5y बराबर किसके भाई, 3y। तो देखो यहाँ आते भाई, इस साइड ले आओ x, इस साइड ले जाओगे कितना, 2y, भाई इस साइड आकर माइनस का हो गया, 3x माइनस 2x, x बच गया, और उस साइड चला गया भाई 2y बन गया। तो x की वैल्यू यहाँ तो 2 बनी, और y की कितनी बनी भाई, 1, x की वैल्यू कितनी बनी, 2, और y की वैल्यू कितनी बनी भाई, 1। तो देखो उसी में प्रत्येक, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आराम, इसने वैसे भी कर सका थे, मैं तब तो और डीपली चलेगा बेवजह, बस एक्स ना वो छोड़ दें, मैं कुछ और बात बाद में बताऊंगा, मैं सारी चीजों से फिर पता चल जाएगा। एक्स अनुपात, एक्स की वैल्यू 2 बनी, और अरे कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं भाई, नहीं मान, अरे मेरे भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो एक बात समझ लो, इसमें आगे कंफ्यूजन ना होगा। एक्स की वैल्यू 2 बनी भाई, तो ए की आय बता दो मैंने एक बार, 3 दूनी 6, ए की आय बनी भाई 6, यानी 3 दूनी 6, और इसकी कितनी बनी, 4, इसकी कितनी बनी भाई, 4। वाई की वैल्यू 1 थी, तो वाई भाई देखो, 1 तो गुणा करोगे, इनका खर्च हुआ 5, और इसका खर्च कितना हुआ, 3। समझ लो भाई, इस चीज में आसान है बिल्कुल, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे एक्स और वाई का अनुपात निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्स की वैल्यू 2 बनी, और वाई की कितनी बनी, 1। तो मेरी आय 6 बनी, उसकी 4 बनी, ठीक है ना, 3 और 2 में है, तो उसकी 5 बनी, उसकी 3 बनी। देखो अब बताओ, मैंने इस 6 में से अगर मैं 5 घटा दूं, अगर मैं आय में खर्च घटा दूं, तो मेरी बचत बनेगी ना, कितनी आई वो, 1।
तो 1 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर है भाई? 1000 रुपए के बराबर उसने बचत दे रखी है, 1000 रुपए के बराबर। 1 की वैल्यू मेरी कितने के बराबर है? 1000 के बराबर। अब उसने अमित की वार्षिक आय पूछी है। अमित की वार्षिक आय कितनी बनी थी? 6 बनी थी ना। तो 1000 गुना आप क्या करोगे? 6 कर लो। 1000 गुना 6 तो कितना आ गया भाई? 6000 रुपए। इस तरीके से बात कुछ समझ में आई थोड़ी बहुत? देखो दोबारा सुनो। आपने क्या करना है भाई कि मैंने मान ली उसकी आय 3x और 2x ऐसे मान ली, और फिर 5y और 3y उनका खर्च मान लिया। मैंने इसमें तो 3x माइनस 5y करा, इस आय में तो इसका खर्च घटाया, तो किसके बराबर आया? उनकी बचत के बराबर आया ना। और फिर इसी तरीके से मैंने 2x माइनस 3y करा, वो भी बचत के बराबर था। कोई बात नहीं, मैंने काट लिया। तो मैं अनुपात में चल रहा था, एक बार यहाँ पे अनुपात की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो यहाँ से x और y का अनुपात कितना आया? x की वैल्यू 2 बनी और y की कितनी बनी? 1। x की वैल्यू 2 बनी, y की कितनी बनी भाई? 1। तो इसकी आय कितनी बन गई भाई? 3 दूनी 6, क्योंकि x की वैल्यू 2 बनी थी। इसकी 2 दूनी 4। खर्च कितने का? 5 का। खर्च कितने का? 3। यहाँ पे 5 का और यहाँ पे 3 का। अब कौन सा भी एक निकाल लो, क्योंकि प्रत्येक बता रहे ना। देखो अगर यहाँ पे डिफरेंस होता ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपको मैं दिखाऊंगा वो चीजें। तो भाई ये 6 और 5 में से 1 घटा दिया आपने, प्रत्येक 1 बता रहा है, तो मैंने इसकी कौन सी की भी उठा ली। 6 में से 5 गया 1, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 1000 के बराबर। ठीक है, और 1 की वैल्यू 1000 के बराबर आई। तो आपको आय पूछी इसकी, तो 6 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 6000 के बराबर। ठीक, देखो एक बार थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन अगला करो, फिर समझाऊंगा मैं तुम्हें इनके बारे में। और अब एक बार ये नहीं करना, एक बार रुको, फिर इनको मैं ये अभी नहीं करना, बराबर बचत कर रहा है, फिर छोटे तरीके से बताऊंगा। हाँ देखो, अब ये यहाँ पे काम आओगे। आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार सारे सारे करके कोशिश करो, इसमें थोड़ा सा करके देखो, फिर मैं समझाऊंगा सर से, क्योंकि अब की बार बचत बराबर नहीं है ना, इस वजह से लेकर आया हूँ। फिर मैं बताऊंगा था, इनका छोटा सा तरीका बताऊंगा, बिल्कुल छोटा सा। जब तक आपका दिमाग मुश्किल काम नहीं करेगा तो आसान में भूल जाएगा, आसानी से मिली हुई चीज आप भूल जाते हो। गुणा में रुपया की मत करियो, रुपया ने काट लियो, एक्स और वाई की वैल्यू काट लियो, क्यों खाम इतना लंबा काम करो। मन जान करना दिए भाई, ऑप्शन आप बात देते मखा करिए। एस की आई आई उसकी इनकम है, उसकी आय है भाई, कितनी है? 3 और 4। ठीक है, अब तो डायरेक्ट लिख दूं, 3x और 4x। खर्च कितना दे रखा है? चलो आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ नहीं आ जाओ। देखो भाई, आय का अनुपात 3 और 4 था, तो 3x और 4x लिख दिया। खर्च का अनुपात कितना बन रहा है भाई? 1:1। भाई खर्च का अनुपात 1:1 बन रहा होगा। देखो 3x माइनस खर्च कितना है? 1, तो उसने y मानना पड़ेगा, और वो कितना? वो भी y रहेगी भाई। y मानना है ना हमने, y मानना पड़ेगा, कि 1:1 है, तो y अनुपात y ऐसा ले दिया। तो उनके बचत के बराबर, बचत कितने ली भाई? 4000 रुपए, और कितना? 22000। देखो काटेंगे क्यों ना, काट लो, इसने काटने को नाटे, अभी जब कटवा रहा हूँ भाई मैं, काटना तो है ही। 2 दूनी 4 और कितना भाई? 11। ठीक है, तो गुणा करोगे 11 तिया 33x माइनस 11y, 4 दूनी 8x माइनस कितना? 2y। ठीक है, ये x और y का अनुपात निकालना सिखा रहा हूं मैं। आप जो क्वेश्चन मुश्किल बनेगा ना, वो इस आसान हो जाएगा इस तरीके से। भाई इस साइड लेकर आओगे 25x, सबका समझ में आ रहा है ना? और उस साइड जाओगा तो 9y, क्योंकि 11 प्लस का हो जाएगा।
तो x की वैल्यू 9 आई और y की कितनी आई भाई 25। x की वैल्यू आ रही है 9 और y की कितनी आ रही है भाई 25। तो देखो y मैं यहाँ पे कितने था अपना खर्च था ना, y की वैल्यू थी, ठीक है डायरेक्ट y की लिख दूं मैं 25 क्योंकि y लिख रखा था यहाँ पे भी, और ये कितना बन गया भाई 25 और 9 ये 27, ये 27 होगा ना 9 की गुणा, और 9 चौके 36 भाई y अनुपात y था, y अनुपात यहाँ पे क्या था y अनुपात y, तो y की वैल्यू कितनी आई 25, इस वजह से यहाँ पे 25 बन गया। अब देखो अब s की आय पूछ रहा है वो, s की आय, s की आय थी भैया, s की बचत तो दे रखी है 4000 रुपए, अगर मैं उसका खर्च और ऐड कर दूं, आय में मैं क्या ऐड करूं भाई, आय में मैं खर्च ऐड कर दूं, सॉरी बचत में मैं अगर खर्च ऐड कर दूं भाई उसका, तो मेरी आय आ जाएगी ना, बचत 4000 दे रखी है, अगर मैं खर्च ऐड कर दूं तो मेरी आय भी आ जाएगी। चलो तो देखो आय मेरी कहां से बनी भाई, खर्च निकालना पड़ेगा, तो मेरी एस की बचत दे रखी 4000 से, तो आप ये ले लो, अगर ये उठाना है तो उसकी वैल्यू बराबर ले लो, आप ये उठाओ बचत 27 में से 25 गया, बचत कितनी होगी 2 होगी भाई, 27 में से 25 गया तो बचत कितनी हुई 2, तो 2 अनुपात की वैल्यू 4000 के बराबर है, 2 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर है 4000 के, एक की वैल्यू कितनी बनी भाई 2000, एक की वैल्यू मेरी 2000 बनी, और इसका जो खर्च है वो कितना है, या फिर आय बता दो 27 ही काट लो, सीधी 27 ही काट लो, सारी मर्जी है, कुछ भी करते रहो आप। हाँ अगर आपसे पूछी उसने आय पूछी, या तो आप खर्च काट के देखो 25 और एक अनुपात की वैल्यू 2000 आ रही है, 25 की काट लो, 25 दूनी 50, इसमें 50 ऐड कर लो आप, या तो कितनी आ गई 54,000, या फिर आप क्या करते, जब मार दो रहे एक अनुपात की वैल्यू आ गई ना, आप इसमें तो कौन सा भी निकाल लो एकदम से। बात कुछ समझ में आई, जो एक्स और वाई का अनुपात मैंने क्यों निकाला, इसलिए निकाला भाई कि जैसे 2 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर है 2000 के बराबर, और सॉरी 2 की 4 के बराबर, और एक अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर 2000 के बराबर। अब मैं पूछता टी का खर्च बताओ, तो आप कहते 25 दूनी 50, मैं कहता एस का खर्च बताओ 25 दूनी 50, मैं कहता एस की आय बताओ 27 दूनी 54, मैं कहता टी की आय बताओ 36 दूनी 72। बात समझ में आई है, कम आई है, एक बार दोबारा समझो। कहा देखो देखो देखो, अगर अगर ये कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो देखो अब इसकी बचत कितनी हुई भाई, 36 में 25 घटा दो 9 हुई, हाँ 11 सॉरी 36 में 25 घटा दिया 11 हुई, कितनी हुई भाई 11, 36 में 25 घटा दिया मैंने, उसकी बचत कितनी हुई 11 हुई, और उसकी 11 की वैल्यू किसके बराबर है, ये 22,000 बताता है ना, तो 11 की वैल्यू 22,000 के बराबर है, एक अनुपात की वैल्यू फिर भी 2000 आई, एक अनुपात की वैल्यू किसके बराबर आई फिर भी 2000 के बराबर आई। ये एक्स और वाई का रेशो निकालने से आपको ये फायदा हो जाएगा, आप कुछ भी करते रहना, फिर बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई है। चलो एक चीज और देखो, हाँ हाँ मैं बिना एक्स वाई भी समझाऊंगा, एक बार समझ लो भाई, ठीक, एक बार इसकी एक बार यो करके दिखाओ भाई, फिर बिना एक्स वाई पक्का समझाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। पूछ लेना एक बार कर ले, हाँ बता, करो जब तक यो भाई, क्या ना कटता, हाँ तो आ जाएगा 22 22, 4 चौके 16 -4, और 66 में 16 गया 50, और 18, फिर अब 18 50 काटना तो पड़ेगा ना, ये ना काटो तो फिर तू पूरी गुणा कर 18 और 50 की, 2 में 18 2 25 9 25 कटन लग रहा है 18 50, 2 में 18 9 तो 25, एक्स और वाई का अनुपात निकाल लो यहाँ पे, आप फिर एकदम तो समझ जाओगे सारी चीजें, फिर आपने रटनी ना पड़ेंगी, वो रटन वाला तरीका थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बट आपने रटनी ना पड़ेंगी चीजें।
कर लो, कोई नहीं। करो जल्दी से। है भाई 25,000। भाई x था y की आय है 5x और 6x, अनुपात में दे रखी है ना, 5x और 6x। अरे बहुत से तरीके हैं, बट मैं सारी चीजें इस वजह से बता रहा हूँ, एकदम तो कुछ भी पूछ लो ना फिर आप एकदम तो बता दोगे, इस वजह से मैं ये तरीका बता रहा हूँ सर। वरना मैं आपको ना एक चीज और बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। चलो अगर आप वाई वगैरह ना लेकर आने चाह रहे हो तो 25,000 चला दो। देखो तो भाई x और y है 6 और 5 है ना, सॉरी 5 और 6, बस भाई भाई देख लो एक बार, 5 और 6 आए थे ना उनकी, और खर्च 6 और 5, ये x मानना पड़ेगा, ये y, बस भाई देख लो एक बार, देख लो भाई बचत, तो 5x माइनस 6y, और नीचे आप क्या लिखोगे 6x माइनस 5y, तो उनकी बचत आ जाएगी ना, उनकी बचत का अनुपात आ जाएगा ना, बचत का अनुपात लिख रहा हूं भाई मैं 7,000 बटे 15,000, 7,000 बटे 15,000, तो मैंने ये अनुपात काट लिया भाई इनका, 7 बटे 15, मैंने इनका क्या निकाला है, अनुपात निकाला, मैंने क्या निकाला है, अनुपात। बात कुछ समझ में आई, अनुपात निकाला है। हाँ इससे अगले, तो इसकी गुणा आप देखो इससे करो भाई, न्यून ये 15 गुणा इससे करनी है ना, तो दोनों बातें गुणा होगी भाई, 15 5 75x, 15 5 75x, माइनस का है तो माइनस लगाओ, 15 छिके 90 भाई अंकित, 15 छिके 90 भाई, फिर आप 7 छिका 42x और 7 पंजे 35 भाई, माइनस का है तो माइनस का। देख अंकित अब मैंने x x एक तरफ करना है, क्योंकि मैं x और y का अनुपात कर है भाई, काटना है, गुणा करिए भैया, मैंने इसके लिए गुणा करी है न्यू, ये गुणा न्यू करी है, मैं x और y का अनुपात निकला होगा जाते, या इसकी गुणा इन तक करी और इनकी गुणा इन तक करी भाई, ठीक है, x अनुपात y निकला होगा इस वजह से। तो देखो ये 42 इस साइड लेकर आया भाई अंकित में, क्योंकि x में तो x से घटेगा, तो 75 में तो आप 42 घटाओगे 33x, और 90 उस साइड लेके 90 में तो 35 घट जाएंगे, क्योंकि 90 प्लस का हो जाएगा अभी 35 माइनस का है, तो कितना हो जाएगा 55 भाई, कटता हो तो काट दो, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, यानी 3x बराबर 5y। तो अंकित हमने मेरा है x y नीचे आना है, तो x की वैल्यू 5 बन जाएगी, y की वैल्यू 3 बन जाएगी, x की वैल्यू कितनी बनी 5, देखो x की वैल्यू 5 बन गई भाई, तो ये इसकी आय कितनी होगी 5 पंजे 25, उसकी कितनी होगी 30, बात समझ में आई। तो y की वैल्यू कितनी बनी भाई 3, तो इसका खर्च 6 तिये 18, इसका कितना 15, 5 तिये 15, ठीक है। अब कौन सा भी एक उठा लो भाई, x 7,000 रुपये बचाता है भाई, 25 कमाए और 18 खर्च कर दिए, तो उसके बचे कितने 7,000, तो 7 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर भाई 7,000 के बराबर, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई भाई 1,000 रुपए के बराबर, एक अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर आई 1,000। अब मैं आपसे पूछूं भाई ए का खर्च बताओ 18,000, भाई बी का खर्च बताओ 15,000, भाई ए क्या है बताओ 25,000, भाई बी क्या है बताओ 30,000। बात कुछ समझ में आई, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 1000 आ गई ना, तो इन अनुपात की कोई भी वैल्यू आप निकाल लो इनकी, बात समझ में आई कुछ, बात कुछ समझ में आई, ठीक है, आ रही है भाई, चलो कोई नहीं, हाँ भाई बता, पूछ लो, कुल आय पूछ ले भाई, 30 और 25 कितनी होगी 55, दोनों की कुल पूछा है तो 55,000 होगी,
कुछ भी पूछ ले, एक अनुपात की वैल्यू आ गई और यो अनुपात हमने सही बना लिया एक्स और वाई मान के, ठीक है ना। हाँ भाई 7 बराबर 7,000 कैसे आया? इसने बताया भाई एक्स 7,000 रुपये बचाता है, तो मैंने आड़े तो देख लिया 25 में 18 घटा होगा तो कितने बचाए? 7 बचाए। 7 की वैल्यू 7,000 के बराबर। बात कुछ कर ले पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। देखो रुको एक बारी, वापस आओ तुम इन क्वेश्चन पे, वापस आओ वापस आओ वापस आओ। है यू था? हाँ हाँ यू में बिना एक्स लिखूं था। चलो एक बार देखो भाई, देखो लिखने का तरीका वो है, वैसे एक बार इसने वैसे ही बता दूं, एक्स वाला दूसरा है। इस क्वेश्चन हमारा इतना हो गया था, 6,000 रुपये आ गया था। ठीक, एक लिखने का मैं तरीका बता दूं था, तो थोड़ा सा देखो आप इसमें के कर सको क्वेश्चनों को देना, यू खाम यू 7,000 12,000 जो भी आप क्यों कर रहे थे, अगर इसने इस तरीके से भी लिख सको हो आप कि भाई खर्च इतना है, अगर मैं आय मान रहा हूं कि 3x और 2x मान रहा था, आय में तो मैं बचत घटा दूं 1,000 रुपए और 1,000 रुपए, तो किसके बराबर आओगी? खर्च के। आय में तो बचत घटा दी तो खर्च के बराबर हो जाएगा। खर्च का अनुपात कितना है? 5:3। मैं वहां पर आय का अनुपात ले रहा था, यहाँ पर आप डायरेक्ट रुपए भी निकाल सको हो। 9x क्योंकि आपकी आय निकला होगी डायरेक्ट, 9x माइनस कितना? 3,000 रुपए और 5 दूनी 10x माइनस कितना? 5,000 रुपए, और इस साइड ले आओ x और इस साइड ले आओ, कितने हो गए? 2,000। x की वैल्यू आई भाई 2,000, तो मेरी आय कितनी होगी? x की वैल्यू 2 है ना, 2,000 है ना, तो 3 दूनी 6,000 हो जाती और 2 दूनी 4,000 हो जाती, इस तरीके से हो जाती। फिर खर्च आप ऐसे ना निकाल सको थे भाई, वाई की तो वैल्यू है ही ना, खर्च आप कैसे निकालते? फिर आप क्या है 6,000 आ गई और 6,000 में तो 1,000 बचा हुआ है, तो खर्च कितना हो गया? 6 में तो 1 गया 5, वो 4,000 में तो 1,000 बचा हुआ है, खर्च कितना हो गया? 3। इस तरीके से करते आप, ठीक है, बात समझ में आई भाई? हाँ 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 हाँ, इस तरीके से वो 5 वाई की वैल्यू आपकी उसके बराबर हो जाती। आप ऐसे भी लिख सको, लिखने का तरीका बता रहे हैं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रुपये ले आओ ना। मैंने उस तरफ बचत का अनुपात काट लिया था, ये 5 और 3 में अड़ लिया था वाई मान के, क्योंकि मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, इस वजह से फिर मैं कुछ भी पूछ लेता। चलो आप देखो, जो वो छोटा तरीका है ना भाई, अब जिसने भी आपको ये बताएगा ना, आपको एक चीज नहीं बताऊंगा कि उसमें क्या कमी है, वो मैं बताऊंगा उसमें क्या कमी है। हाँ हाँ हाँ, इसमें आपसे एकदम से आप सारे एक अनुपात की वैल्यू आने के बाद आप कुछ भी बता सको। तो देखो, जब अगर आपका मन करे एक्स नहीं मानना, कोई आपको कहे कि हमारे तो सर बिना एक्स करवाते हैं, तो आओ देखो करते हैं भाई हम भी। इनकम इनकी कितनी है? 3:2। और यो तरीका मैं वो अनुपात बराबर वाला ही बता सकूं, बट अभी क्यों नहीं बता रहा, उसका भी कारण बताऊं, क्योंकि आगे वो चेंज हो गई थी, वो बचत चेंज हो गई थी ना, इस वजह से। तो आए थे भाई 3:2। खर्च एक्सपेंडिचर जो उसका बोल रहा है उसने कितना है? 5:3। अब जो बताने वाले हैं, अब क्या करेंगे, प्रत्येक 1,000 रुपये बचाता है ना, तो यो भी 1,000 रुपये बचा हुआ है भाई, और यो कितने बचा हुआ है? 1,000 रुपये बचा हुआ है, ठीक है 1,000 रुपये। देखो इसकी इसकी गुणा करो, 3 तिया 9, इसकी इसकी गुणा करो, 5 दूनी 10, फिर इसकी इसकी गुणा कर दो और इसकी इसकी कर दो, 3,000 रुपये, ठीक। बात कुछ समझ में आने लग रही है? 3,000 रुपये। चलो देखो भाई, 9 और 10 मेरा कितना बना? 9 और 10 बना ना, इनका गैप देखो कितने का है? 9 और 10 का गैप कितने का? 1 का, तो 1 का गैप, और फिर इनका गैप देख लो 2, कितना हुआ? 2। तो एक अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर भाई? 2,000 रुपए के बराबर, ठीक। अब उसने पूछा कि भाई मेरी क्या बताओ,
उसकी वार्षिक आय बतानी कितनी थी? 3 थी। मैं वही चीजें बता रहा हूँ ना, आपको ऐसे करना पड़ेगा, है ना। देखो 1 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर आई भाई? 3 या 9 करा। देखो आपको ना ये इनका गैप देखना है और फिर इनका गैप करा आपने 2, तो 1 अनुपात की वैल्यू आई भाई 2000 के बराबर। तो फिर आप उसकी आय निकाल सको, खाली के निकाल सको आप उसकी आय। आय कैसे निकली भाई? 2 तिये 6000 और 2 दूनी 4000 रुपये। ठीक, एक बार और करके देखो, थोड़ा सा और समझोगे। जो अपन कर रखे फिर इन बाद में कराएंगे, एस और टी। एस की आय कितनी आई थी हमारी? 54,000 रुपये। अरे ये चीज वही तो कह रहा हूँ, देखो और बाकी होना कुछ भी नहीं था, मैं बताऊंगा वो भी था। चलो ठीक है, अच्छा ऊपर कर दूं, ऊपर कर दूं, या बात ठीक क्या है भाई? इसने क्या ऊपर कर दो फिर ये क्वेश्चन। हाँ ये स्टेटमेंट भी चली जाएगी भाई। चलो कोई बात ना, स्टेटमेंट नहीं साइड ले आवा। ओहो हिल गया के? ना ना ना, इस साइड ले आवांगे भाई, कोई बात नहीं। एस और टी की आय कितनी है भाई? जो इनकी इनकम है कितनी है भाई? 3 और 4। भाई उनका व्यय कितना है? 1:1। इनका एक्सपेंडिचर 1:1। भाई एक की बचत इस एस की कितनी है? 4000। 4000 लिखो, और इसकी कितनी है? 22,000, है ना? 22,000 है ना भाई। गुणा कर लो, इनकी कितनी बनी? 3। इनकी कितनी बनी? 4। इसकी गुणा कितनी बनी भाई? 22,000। इसकी कितनी? 4। तो देखो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई भाई? यहाँ पे इनका अंतर 1 का। 1 अनुपात की वैल्यू 22 में तो 4 गए 18,000। 18,000 आए ना। अब उसने बोला कि इसकी आय का अनुपात से ही आना है बस। एस की आय बतानी है, तो एस की कितनी वैल्यू? 3। 18 तिये 54,000। 18 तिये 54,000। बट आप ये नहीं कर सकते भाई, अब उसका अगर मैं पूछता ना खर्च, ऐसे नहीं करना। तो आपको अब बचाता कितना है? एस 4,000 रुपये बता रहा है ना भाई, 4,000 रुपये, और इनकम उसकी 54,000 रुपये, और 4 बता रहा है, तो खर्च कितना हुआ? 50,000 रुपये हुआ ना। 54 में तो 4,000 घटाओगे तो 50,000 हुआ ना। अब इसका ये नुकसान है, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई भाई? 18। अरे आड़ भी हम एक्सपेंडिचर भी 18 काट देते। बात कुछ समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या बता रहा हूँ, यहां से बस ये वाला रेशियो ठीक आता है आय का। ठीक, 1 अनुपात की वैल्यू 18 आई, फिर भी इससे काटना चाहो तो आप इससे निकालना चाहो तो इसकी आय कितनी बनी भाई? 18 तिये 54 बनी ना। 18 तिये कितनी बनी? 54। अब 54 आय होगी, और वो बचा हुआ है भाई 4,000 रुपये, तो खर्च कितना होगा? 54 में तो 4 घटा दो, 50,000 रुपये। हाँ अब टी है 22,000 रुपये बचाता है, तो टी की 18 चौके 72, 22 करे है ना 50,000। अब वो भी 50 बचा और वो भी 50 बचा, देखो 1:1 यू आ गया। मतलब इस तरीके से जो खर्च का अनुपात आ गया ना, अपन खर्च काटना था, 1:1 आ गया। ठीक है, कुछ एक बात समझ में आ रही है? और देखो देखो यू हमने करा था, कितना आया था? एक्स की आय 25,000 आई थी ना। चलो देखो एक बार इसमें, देखो एक्स और वाई की आय दे दी भाई 5 और 6। 5 और 6 दे दी इनकम इनकी। खर्च कितना? 6 और 5। भाई एक 7,000 रुपये बचाता है, ये वाला ना, उसके नीचे जो सा बचा उसके नीचे लिखना है। ये कितना बचा है भाई? 15,000। 36 और कितना? 25। भाई फोन में गाल ले, लिकड़ के पड़ गया, हाथ में गाल रहा था ठीक है। और 7 पंजे 35, 15 छिके 90। ठीक है भाई।
उनका गैप कितने का? 11 का। 11 का। इनका कितने के बराबर? 55,000 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आई? तो इसकी आय कितनी हुई? 5 पंजे 25। 25,000 अपनी आ रही थी भाई उसकी एक की वैल्यू, है ना। बट आप देखो, आप इसका अब मैं खर्च कहूं तो न्यू मत कर दियो। 5,000 रुपये, 5 6 30, अरे कमाओ 25 से 30 वैसे भी खत्म नहीं हो सकते। तो मैं वो कह रहा हूँ, इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि खाली अपना क्वेश्चन के लिए आऊंगे आया बाड़ा ले आऊंगे, खर्च पे कोई बात करे ना। और बालक क्या करेगा? 5,000 6 30,000 कर देगा। तो भाई आय 25,000 होगी। अब 25,000 में तो वो 7,000 बचा हुए है, तो खर्च कितने हो गए? 25 में तो 7 घटा दोगे, 18 खर्च हुए, अगर इस तरीके से आप खर्च निकालना चाहो तो। और उसके भाई 25 कितना होगा? 5 5 6 30,000 उसकी इनकम होगी। वो 30,000 में से 15,000 बताता है, तो खर्च कितना करेगा? 15,000 करेगा। इस तरीके से आप कर सको। बात को समझ में आ रही है भाई, अगर ऐसे करना चाहो तो। बट उस शॉर्टकट वाले में देखो, इसकी गुणा 5 पंजे 25, 6 6 36 ऐसे कर रखा है ना। और फिर ऐसे 7 और 15, 7 पंजे 35, 15 6 90, ये सारे काम वहीं पे रखे हैं। वो गुणा आपने वहां पे भी कर रखी है। देखो ये 7,000 ऐसे कर रखी है, सारी गुणा यहीं पे हो रही है। ये बस बेवकूफ वाले काम है। चलो एक आधा क्वेश्चन थम करके दिखाओ भाई, जो हमने नहीं करा है। हैं? करके दिखाओ भाई, क्वेश्चन करके दिखाओ। गुणा करके बता दो, और जैसे भी आपका मन हो वैसे बता दो। मासिक आय 24,000। हाँ मेरे भाई, हाँ हाँ हाँ। बट जब वो दोनों की बराबर है तो फिर मैंने अलग चीज बतानी पड़ती शर्त है कि जब अलग आ जाए तो भी ऊपर। हाँ मैंने बता दिया था भाई। कितने तरीके लगाऊं बताओ? मैं 4 5 तरीके हैं भाई। एज वाला कंसेप्ट भी लगा सको आप इसमें, क्योंकि जब एज तो दोनों के बराबर बढ़ा करती है। ये भी 9,000 बढ़ रहा है, गैप बराबर कर रेशियो का, ये काम है उसके। ये वाला लगा लो, गुणा वाला, है ना। कोई बात नहीं, चलो। हाँ वो अब बताया मैंने। अब एक चीज करनी पड़ेगी एज वाले में आपको, अगर आय बराबर हो ना तो वहां पे लगा सको आप। हाँ जो करिए आय नहीं, सॉरी यो बचत, दोनों प्रत्येक 9,000 की बचत करना, तो एज वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा जो मैंने एज की क्वेश्चन करवा रखे, क्योंकि उनमें आय बराबर बढ़ा कर इस वजह से बता दूंगा वो भी। भाई 24 आया। देखो आय लिखी कितनी? 4 और 9। इनकम भाई, एक्सपेंडिचर कितना उनका खर्च? 1 और 3। प्रत्येक 9,000 बताता है ना। और ये कितना बचाता है भाई? प्रत्येक 9,000 बचाता है ना। गुणा करोगे 9 तिये 9 एकम भाई, 4 तिये 12 और 9 एकम, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर है भाई? 18,000 के बराबर। इनका गैप 18 है ना, 3 अनुपात की वैल्यू 18 के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी हुई? एक की वैल्यू 6 हुई। तो दीपक की मासिक आय क्या होगी? दीपक की भाई मासिक आय बता दो। टे, 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 टे। ये वाला था ना दीपक। हाँ जी, 6 चौके 24,000। हाँ जी, हाँ यहाँ पे है। फिर आप वैल्यू रुपये काटने पड़ेंगे, तो कितने निकालेंगे आप? किसके बराबर धराएंगे फिर आप? हाँ क्या बन जाए? हाँ 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 हाँ, मैं वो एक चीज कह रहा हूँ, कुछ एक चीज अपन फिर याद रखनी पड़ेंगी बस।
भाई तू आड़े 1:1 ले ले, तो फिर तू करेगा किसकी वैल्यू किसके बराबर रखेगा? तो जब्बत मन ना कहिए, वो जब्बत रुपए को मैं रुपए लिख किसमें, रकम में। ईब लेकर रुक जा, ना ना ईब ना बना दिया, नाले भी ले आऊंगा मैं। अच्छा वो तो रुक जाओ, होगा एक आधा बीच में रह गया था ना अपना। चलो ये भी एक बार जल्दी से बता दो। 8 9 1 की वैल्यू 60,000 है। किसकी पूछी है? एक ही पूछी है। एक की कितनी आओगी? 1:20 थोड़ी आओगी, 2:40 आओगी, 2:40 आएगी। कर लो एक बार, निकाल लो भाई इसमें जल्दी से। दो 40 वो इतना उसका ही बताऊंगा मैं इसमें, वो इसमें बता दूंगा, ये इसमें बताऊंगा, बराबर इसमें बताऊंगा मैं। कुछ एक और चीज है, ये ज्यादा ना लग गया, फिर बताऊंगा क्यों ना लग गया। चलो चलो ठीक है। दो 40 आ गया भाई। चलो देखो एक बार भाई, वार्षिक आय का दे दिया, सब कहा गया होगा, कोई रह रहा है भाई? चलो कोई ना रह रहा, फिर क्या करेंगे? अरे भाई सीधा हो जाए यार, तू भी जा। वार्षिक आय 4-3 है भाई, ऐसे लिखा होगा ना इनकम उनकी 4-3, और वह 3-2, 4 दूनी 8 9, डिफरेंस 1 का। अच्छा 60,000, कितना बना? 60,000 60,000, 60 या 1 80, 60 दूनी 1 20, है ना? अब इनका भाई फर्क कितना हो गया? एक की वैल्यू कितने के बराबर? 60,000 के बराबर। अब एक ही 60 चौके भाई 6 चौके 24, 240, बात समझ में आई भाई? 240 कर लोगे। अब बीच में कोई नहीं रहा था ना? समझ गया, क्वेश्चन करके बताओ भाई। चलो इसमें, और वो बताना था भाई, एक चीज और बताऊं, वो एज वाला। अच्छा वो अनुपात बराबर करना है, बस उनका बीच का गैप उन ऊपर वाला तो गुणा कर दे, उनके बीच का गैप नीचे वाला तो गुणा कर दे। कौन से में? हाँ जिन आय बराबर होगी, जिनमें बचत बराबर होगी। हाँ सेम बचत वाले में वो एज वाला कंसेप्ट आप लगा सको हो कि वहां पे है भाई, करके देख ले फिर। एक मिनट भाई बस, भाई मैं तो अलग अलग थी ना। एक मिनट निकाल दो। देखो ये वाला था ना, एक बार बताने दो भाई, एक बार बताने दो, बस रुक जाओ, बता लेने दो इतना। जो एज हमने करा था ना इसमें, एज वाला, तो वहां पे क्या हो रहा था भाई? आय बराबर बढ़ रही थी, और 2-3 चीजें हैं आपको मैं एक साथ कैसे बता सकता हूँ। ओहो, इसने तो भाई दोबारा आ गया ना, कोई बात नहीं, सीख जाऊंगा इसमें तो धीरे धीरे। चलो देखो भाई,
अब आय का अनुपात 4:9 है और खर्च कितना है भाई 1:3। 1:3 है भाई, तो बचत बराबर होनी चाहिए। बचत बराबर इसकी बनी 3 और इसकी बनी 6। बराबर करने के लिए जब बचत बराबर दे रखी ना, बराबर करने के लिए हम क्या करें, ये बराबर अनुपात करना तो आओ ना तुमने, 2 से गुणा कर दो और इसकी गुणा 5 से कर दो। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 एकम 5, 5 दिए 15। अब इसकी वैल्यू 3 आ गई, इसकी भी 3 आ गई, तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर, 9000 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी आई, 3000 आई। लेकिन अब एज में आपको ये याद रखना पड़ता है, अब इसकी गुणा नए अनुपात से करनी पड़ती है। 8 या 24,000 रुपए, ठीक है ना। हाँ अरे बहुत सी चीज है, बट मैं करते वो बता रहा हूँ जो था काम की। फिर अगर जब ये चेंज हो जाएंगी, जब इनकम चेंज होगी, अब देखिए यो इसमें ना लग गया, इसमें नहीं लगेगा ना, क्योंकि इनकी इसकी 4,000 होगी, उसकी 22,000 होगी। वहां पे मैंने एज बड़ा क्यों बताया, क्योंकि बचत जब बराबर थी तो एज बराबर बढ़ रही थी, इस वजह से भाई, ठीक है, इस वजह से ना बताया भाई, कोई बात ना, ये भी इसने पढ़ के बता दो। पढ़ लो, बिल्कुल आसान है, पढ़ो। हाँ भाई, हाँ जब मैं तो कर कोई बात ना, समझो थोड़ा सा, समझो। इतना मुश्किल क्वेश्चन बना देंगे लोग इसमें, और इतना आसान है बहुत गुना। कुछ गलत करने से पहले नहीं आता तो मैं बता दूंगा, हाँ ठीक, निकाल लो। बचत करे है बी, खर्च करे है सी, आय पूछी है कि एक ही बचत पूछी है कि, है ना, इनके बेवकूफ बना रहे। चलो आ जाओ, आसान, कोई बात ना, मैं ना कराऊंगा, आज मामन करवाओ भाई, आ जाओ। अच्छा अच्छा, इब ना करवाना। सी का वे 2000, 1500 बताया भाई एक ने, नवीन ने। भाई कितनी, 557, 1500 बिल्कुल सही है। आने के बाद फिर कुछ भी ना लिखना पड़ता भाई, सोच लो कि जब भी हो जाएगा। आ जाओ, देखो भाई, आप देख लो भाई, चलो ए बी सी का खर्च दे रखा है और आय दे रखी है, देखो भाई, ए और बी, ठीक, इनकी दे रखी भाई उसने आय, इनकम 5 और इनकम भाई। एक्सपेंडिचर दे रखा है भाई इसने, खर्च, ए का कितना 8, बी का 5 और सी का कितना दे रखा है भाई, अच्छा 2, ठीक है भाई 2, खर्च दे रखा भाई 8, 5, 2। अगर मेरे से खर्च की वैल्यू दे दे तो मैं सारा खर्च तो निकालने सकूं भाई। अब बी का खर्च, सी का खर्च दे रखा है 2000 रुपए, सी का 2 दे रखा है, तो देखो एक बार इस इसमें पढ़ो आप, हमारा खर्च सी का कितना 2 और उन्होंने कितना बता दिया 2000 रुपए, तुम्हारी 2 की वैल्यू कितने के बराबर भाई, 2000 के बराबर, और 1 की वैल्यू कितनी आई 1000 रुपए के बराबर। तो इन सारा खर्च में तो बता सको भाई, 1 की वैल्यू 1000 है तो इसका 2000 रुपए, इसका कितना 5000 रुपए, और इसका कितना 8000 रुपए। बात कुछ समझ में आ रही है भाई, यहां तक सबको समझ में आई है,
बता दो अगर कोई रह गया तो। अब भाई ए का खर्च पता चल गया, बी का पता चल गया 5,000 रुपये, और सी का 2,000 रुपये हमने पता ही चल गया, 2,000 उन्हें दे रखा था। अब वो क्या कह रहा है भाई, बी की बचत 700 रुपये है। भाई बी का खर्च 5,000 रुपये और बचत 700, तो उसकी इनकम कितनी होगी, 5700 नहीं होगी। यहां तक बात ना समझ आई तो बता दो भाई। हाँ जी भाई, उसकी यो निकालना आया, 2 के 2,000 के बराबर, 2 की 2 के है, 5 की 5,000 के बराबर, 8 की 8,000 के बराबर, या फिर 2 की वैल्यू 2,000 के बराबर, 1 की बटे में 2 आया तो 1000 बन गया, तो 1000 पंजे 5,000, 1000 अट्ठे 8,000। ठीक है भाई, बात समझ आई मनीष। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने आय एक दो पहुंचना है तो किसी की एक की तो वैल्यू चाहिए, कुछ ना कुछ अंतर चाहिए, आय में बी की चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो बी के लिए मैं कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि उसने दे रखा है बी की बचत 700 रुपये है। अब ए का जो बी का खर्चा है 5,000 रुपये, बचत 700, तो खर्चा प्लस बचत आय तो होगी, है ना। अब बी की आय 5700 है, और हमारे हिसाब से बी की आय कितनी है, 3। हमारे हिसाब से कितनी है भाई, 3। तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर, 5700 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आई, 1900 रुपये एक की वैल्यू। और उसने ए की बचत पूछ ली, कोई बात नहीं, पहले ए की आय निकाल लो, क्योंकि खर्चा तुम्हारा तो है 19 पंजे 9500, 9500 रुपये ए की बचत होगी। बात कुछ समझ में आई, 9500 रुपये की बचत हो, हाँ सॉरी ठीक है, आय होगी 9500 रुपये की आय होगी। और उसका जो खर्चा है 8,000 रुपये, आय में से आप 8,000 रुपये माइनस कर दोगे तो मेरा 1,500 रुपये आंसर आ जाएगा भाई। हाँ जी, फिर देखो मैं खाली सार दे दूं, 852 में खर्चा करें भाई, 852 में, और सी करे 5,000 रुपये खर्च, तो ए का खर्चा बताओ और सी का बताओ। तो आप 5 की वैल्यू 5,000 के बराबर लिखते, अरे यहाँ पे बी सी का खर्चा दे दिया, सी 2,000 खर्च करे है, तो 2 अनुपात की वैल्यू 2,000 के बराबर। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई भाई, 1,000 आई। इस अनुपात की बात कर रहा हूं मैं, इस अनुपात में। तो इस अनुपात में बी का खर्चा 5,000 रुपये, ए का खर्चा 8,000 रुपये, सी का 2 दे रखा है। अब ए की आय मैंने बतानी है, बी की आय, भाई बी 5,000 रुपये खर्च करे है और 700 रुपये बचा हुए है, तो कुल आय कितनी होगी बी की, 5700 होगी, 5700 रुपये। और फिर वो मैं जब आय में दोहरा गई तो मैं उस ऊपर वाले अनुपात में चला गया, जो कितना है 5:3 है, ऊपर वाले अनुपात में चला गया मैं 5:3 में। तो 3 की वैल्यू भाई 5700 के बराबर, 1 की वैल्यू 1900 के बराबर, और 5 की वैल्यू 19 पंजे 9500 के बराबर। यानी ए की आय है 9500 रुपये और ए का खर्चा है 8,000 रुपये। 9500 में तो 8,000 घटा दो, 1,500 रुपये थारी बचत आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, बचत आ जाएगी। बात आई कुछ समझ में, चलो इस तरीके से करना है, हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई ये। वो आसान जानबूझ कर बीच में आसान दे दिया, सारा दिमाग ठीक हो जाएगा। बता दो तावड़े, बता दो रे। बिल्कुल सिंपल सा पूछा नहीं तो भाई, व्यय और बचत दे रखी है 26 और 3, मासिक आय दे दी, तो आय कद बनेगी, बचत और खर्च जुड़ जाएगा ना, बचत और खर्च जुड़ जाएगा, तो 29 की वैल्यू कितने के बराबर, 7,250 के बराबर। एक अनुपात की वैल्यू कितनी, बटे में 29 लेकर आओगे, एक की वैल्यू 71 बटे में 29 ले आए, और गुणा में वह चीज करो आप जिसकी वैल्यू निकालनी है बचत, गुणा में करा 3, कितने पे गया, दूनी 5, 0, 750 750 रुपये। बात सबका समझ में आई ना, व्यय और खर्च था, सॉरी व्यय और बचत थी, खर्च और बचत थी, ऐड कर दिया, इनकम बन गई 29 की वैल्यू इतने के बराबर। जिसकी भी वैल्यू दे रखी हो ना उसके बराबर रख लो, एक की वैल्यू निकाल लो, जिसकी भी निकालनी गुणा में कर दो।
ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? हाँ जी, बचत थे भाई। हाँ, व्यय और बचत ऐसे था। ठीक, यो अगला तो यो कर दो गुणा गुणा। बी की मासिक आय बतानी है। भाई तू बता दे, मन में आता हो कितना है? 48, 72, 24। 24 किसके बराबर? 2 के 1 की 1200, 12 पंजे 60, 12 6 के 72। ठीक है, बी की 7200, ए की 6000। ठीक है, बी की मासिक आय याद करनी है। अरे वैसे भी बता इसको हो। आ जाओ भाई, देखो इतनी देर का था, अब ज्यादा देर नहीं लगानी। 5 और 6 इनकम थी, और खर्च कितना? 3 और 4, 1800 बचाता है। और कितने बचाता है भाई? 1600। 16 तिये 4800, 18 चौके 7200, 5 चौका 20, 6 तिये 18। तो 2 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर? इनका अंतर 2400। एक की वैल्यू कितने के बराबर? 1200 के बराबर। ठीक है, मैंने आय पूछी है तो यो रेशियो में था, यो सही निकला होगा भाई। 12 पंजे 60 और 12 छिके 7200। अब मैं सर खर्च वर्च पूछू ना, मैं कह दू भाई ए का खर्च बताओ, तो उसकी आय में तो उसकी बचत घटा दो, 6000 में तो 1800 घटा दो 4800। 6000 में तो भाई 1800 घटाओगे 4200। 4200 रुपये थारी उसका भाई क्या आया? खर्च आ जाएगा। और उसका 7200 में तो आप 1600 घटा दो तो 5600। हाँ जी, 5600 फिर उसका खर्च आ जाएगा। आगे बात समझ में भाई सर? आगे होगी सबका, आगे ना? यो भी बता दो तो भाई। बी और सी की बचत। ओह हो। कर्ज को थोड़ा सा दिमाग लगाते। काट लियो, मैं कुछ नहीं कहता हूँ तुमने। जा भाई जा। करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई अपना। बी बताया है भाई, ढंग से बताइए। बी ना? 2। चलो देखते हैं तो।
और एक बी बता रहा है। चलो चलो एक बार लिखने दो भाई। और एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? सूती रकम है। अच्छा तो आ जाओ, चलो आ जाओ। देखो बस हो गया ना भाई, आ जाओ मैं बताऊंगा भाई। 2400 रुपए की आय में था, 300 रुपये बचा हुआ है, कौन है? ए। ना कि तो बचत का अनुपात है, आड़े खर्च का एक्सपेंडिचर लिखा मैंने, खर्च भाई, खर्च। हमारे जो हिंदी मीडियम है हम तो भाई, अगर क्या हुआ एक्सपेंडिचर बिल्कुल खत्म कर देंगे। आय, आय इतनी और खर्च इतना भाई, ठीक है। आय इतनी खर्च इतना। अच्छा मैंने अगर बचत काटनी हो तो मैं क्या करूंगा? आय में तो खर्चा घटा दूंगा, और मैंने खर्चा काटना हो तो आय में तो बचत घटा दूंगा भाई। 2400 में तो 300 रुपये घटा दोगे आप ए के, तो उसका खर्चा आ जाएगा ना 2100। 2100 रुपये उसका खर्चा आ गया। ए का खर्च है भाई 2100 बनता होगा, ठीक है। तो 4 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर? 2100 के बराबर। एक की वैल्यू 525 के बराबर भाई। बात कुछ समझ में आ रही है भाई? यो कर है 2100 रुपये खर्च। देखो ये 2100 रुपये इसके मैंने लिख दिए, इसका खर्चा था। तो एक के अनुपात की वैल्यू मैंने यहाँ पे 525 निकाल ली। तो मैंने कहा था खाली इतना बी का खर्चा बताओ। तो आप क्या करोगे? 525 तिये क्या कहोगे जी? 525 तिया 5 तिये 15, 25 तिया 75, 1575। 5 पंजे 25, 125, 26 25। हाँ जी 26 25 भाई। इसका खर्चा 1575, इसका कितना? 26 25। ठीक है, कितना भाई? 26 और 25। चलो अब, हाँ भाई, भाई ए की आय 2400 रुपये थी, कितनी थी? पहले देखो एक बार आ जाओ भाई। ए की आय 2400 रुपये थे भाई, तो 3 अनुपात की वैल्यू 2400 के बराबर है। पहली लाइन पे पढ़ लो, 3 अनुपात की 2400 के बराबर है, 1 अनुपात की वैल्यू 800 के बराबर है। तो इसकी आय भाई 8 सातू 5600, 8 चौका 3200 रुपये। बात कुछ समझ में आ रही है भाई? ओए समझ लो मेरे भाइयों, हे भगवान समझ लीजिए आप। अब इसका अनुपात दे दिया उसने 4 3 5। अब आय तो मेरे दुरा गई थी, उसने बीएरसी की बचत पूछ ली। बचत में जब बता पाऊंगा जब मैंने खर्च का बेरा हो, बीएरसी के मैंने खर्च का बेरा हो। तो मैंने बीएरसी का खर्च क्यों कर काटा भाई? इस अनुपात की वैल्यू दे रखी ए की, और वो कैसे पता चला? ए 2400 रुपए की आय में से 300 बचाता है, 2400 में से 300 बचाए तो खर्च तो 2100 ही होंगे। तो इस 4 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर है? 2100 के बराबर। एक की वैल्यू 525 के बराबर। तो इसका खर्च कितना हुआ भाई? 1575। 3 तो गुणा करी, इसकी 5 तो हुई 26 25। बात समझ में आई? अब उसने क्या कहा? उनकी बचत पूछी दोनों की। तो आप 5600 में से ये 1575 घटा लो, बता दो भाई 15 4025 आना है। तो एक देखते ही आपको दूसरा निकालने की जरूरत ना थी भाई। अच्छा अच्छा, सीधा यो लग गया। देखा आयु सीधा यो लग गया, सीधा सीधा बचत पूछा, सीधा खर्च बता गया, दोनों ने खर्च बता गए, है ना? तो इनकी पता चला भाई कुछ? हाँ थोड़ा थोड़ा, हाँ भाई कोई बात नहीं, एक बार वीडियो देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई। बात समझ में आई भाई? क्वेश्चन आया समझ में भाई? देखिए आए 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 तो करवाना दो यार, ये वीडियो देखोगे तुम दोबारा इन्हें देख लो घर तुमने कि और काम है। ले ये क्वेश्चन देखो, इतना बढ़िया क्वेश्चन, अर्थात तो सब रटना बताओगे नु कहेंगे ये एक यो क्वेश्चन एक कब आया, यो आवा यो उत्तर लाया यो इनका, जो मेरे ख्याल से यो पावा 56 99 69 नु कह देंगे, और यो लाया यो, बस नु रटना बताओगे। और इतना सिंपल है मेरे भाई, मैं बता दूंगा सर आधी मिनट में, पढ़ लो बस, करवा मैं दूंगा।
बस चलो कुछ सोचने से पहले मैं बता दूं ना, तुम क्या के सोच लोगे। बस देखो भाई, एक बार देखो, छोड़ो एक बार तुम ये क्वेश्चन करने से पहले मैंने इनका वो मानना बता दो बस। ए बी सी मानना था, मैं बता दूं तब मैं करवा दोगे इस क्वेश्चन में भाई। तो उनकी आय बताओ कितनी दे रखी है भाई? 9। अच्छा ठीक है भाई, कति ध्यान से देखियो, 7 9 12 आय। खर्च खर्च दे रखा होगा 8 9 15। देखो मैं तेरे कौन था ना, बिना रुपया का सवाल भी आज के मानना आदि आ गया, तू पूछा था जब है ना, जब वो कह दे जी आय का बचत का अनुपात ऐसा दे दिया ना, कहो था ना तू, मैं ज्यादा कौन था, मैं आज आगे दिखाऊंगा। ध्यान तो समझिए भी सुना, बिल्कुल आसान है, कोई ना। चलो ये आय मानूंगा तो मैं अड़े एक्स मान लू, अड़े वाई। हाँ यहाँ पे भी आपको एक्स ही मानना पड़ेगा, एक रेशो की बात है, तो यहाँ पे भी एक्स मानना पड़ेगा ना। यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे क्या वाई, और यहाँ पे भी वाई मानना पड़ेगा। बात समझ में आ नहीं भाई? मैं तुम एक ही बचत बता दो, और मैंने कुछ ना भी रहा, एक ही बचत बता दो। 7x माइनस 8y, या सब के बात समझ में आई भाई? मैंने सर से पूछी एक ही बचत, तो तुमने बचत कर बताओगे जी, आय में है खर्च घटा दो। बी की बचत बताओ, 9x माइनस 9y, सी की -15y। उसने दे रखा भाई ए अपनी आय का 1/4 भाग बताता है, बचत दे दिया, तो ए की बचत पे आ जाओ। ए की बचत कितनी हुई भाई? 7x माइनस 8y, बिल्कुल छोटे तरीके से बता रहा हूँ मैं साथियों। उसकी बचत हुई भाई 7x माइनस 8y। हमारे तरीके से बचत आ गई ना भाई, ये तो नॉर्मल सबने दे रहा है भाई, कोई बात नहीं। और मैं कह दूं भाई बचत बराबर बचत तो है, एक रहा 50 रुपए बराबर 50 रुपए, बचत बराबर बचत है, कोई फर्क ना पड़ता भाई। हमने तो इतनी बचत काट दी। अरे वो नु का है ए अपनी आय का, जितनी भी उसकी आय मानोगे ना भाई, उसका 1/4 बचा हुआ है, तो मैंने इसकी माननी कितनी कितनी मानी? 7x माननी है। बात समझ में आ रही है? और बताओ कितना भाई? 7x का 1/4 का माने गुणा हो। समझ मान लग रही है? मैंने क्या लिखा है, यहां तक नहीं आया तो मैंने बता दिया। वो नु का है भाई सुनील, हाँ जी ना भाई, न्यू मत करिए, इसी हरकत मत कर दिए। है पर खर्च ने के मानने का। अच्छा 9 के 9 खर्च दे है, फिर उसकी बचत के 0 ही, ऐसा कुछ ना है, न्यू मत करिए भाई। हाँ, जब एक चीज हो भाई, बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान दो। लिखा क्या है मैंने भाई? आय लिखी थी और खर्च लिखा था। 7x में 8y घटा दोगे, बचत तो आओगी भैया, तो सबने दे रहा है, 7x में 8y घटा दिया, बचत आ गई है। उस बचत के ना दूसरे तरीके से बता रहा है कि जो भी तुम आय मानो ना भाई, उसका 1/4 हो है, तो इस 7x का 1/4 मेरी बचत है, तो यह भी बचत है, एक ही है, दोनों बराबर ज्यादा दे रही है भाई, एक ही थी, तो इस वजह से 7x/4 बना, इस 4 की गुणा ऊपर कर दो, 7 चौके 28x माइनस 8 चौके 32y बराबर कितना भाई? 7x। बात समझ आई भाई? 7x/4 बना था, ठीक। इस साइड आकर भाई 21x, इस साइड जाके भाई 32y, है ना? इस साइड आके 21x हो गया, और उस साइड जाके 32y हो गया, तो x की वैल्यू बनी भाई 32 और y की वैल्यू बनी कितनी? 21। बात समझ में आई? x की वैल्यू कितनी बनी? इतनी इतनी इतनी, ठीक है। तो भाई x 32 है, तो 32 सत्ते भाई 224, 32 सत्ते 224, कैसे पता चला? 30 सत्ते 210, 7 दूनी 14, 224 भाई। एक ही आए, ये भी इसने, इसकी जगह में कितने लिखूं भाई? एक बार चलो यहाँ पे लिख दो, अब उनकी आए में 32 सत्ते कितनी बनी भाई? 224 भाई। 32 निम्मा x की तो गुणा होती रहनी है, 32 निम्मा 30 निम्मे 270, 9 दूनी 18, 288, ठीक है, 32 निम्मा 288, ठीक। और भाई 32 की और 12 की आप गुणा करोगे, 32 12 320 और 64 384,
ठीक है, बात समझ में आई। y की वैल्यू 21, 21 अठे 168, 21 निम्मा 189, और 21 की और 15 गुना करोगे 315, 21 20 की 15 कर लो 300 और 15 और ऐड कर दो। या तो आय बनेगी और यो खर्च आ गया है ना, या आय और यो खर्च, तो बचत भाई कितने आ जाएगी, इसमें तो घटा दो 56, 99, 69, है ना। और रेशो काटना है ना, कटते हो तो काट दो, ना कटते तो लिख दो 56, 99, 69। बात समझ में आई है भाई, रिंकू आई है समझ में। देखो मैंने क्या करा है, मैंने आय बराबर आय लिखी है बस, और कुछ भी नहीं करा। उसने कहा जितनी भी उसकी आय है ना वो अपनी आय का 1/4 बचा हुआ है। अंकित इस तरीके से आया करे भाई, आ गया समझ में। देखो 7x माइनस 8y करा उसने, मेरी बचत बन गई 7x में। इब ना मैं इसमें खर्च बता देता, इस क्वेश्चन रट लो भाई, इस क्वेश्चन आप रट लेते 56, 99, 69। अगर मैं अगले क्वेश्चन में ये कहता ना भाई बी अपनी आय का 3/4 बताता है, तो क्या करोगे, 9x माइनस 9y, ऐसे ही तो लिखोगे ना, 9x माइनस 9y बराबर 9x का 3/4 लिख देते। यहाँ पे x और y की वैल्यू आते, फिर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं बचता कहीं पे भी। तरीका फिर समझ लो, बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने 7x 9x 12x आय मानी, इनके साथ x क्यों मानना है, क्योंकि एक अनुपात में मानने पड़ेंगे, हमने शुरू दिन से करते आ रहे हैं। y मानना है क्योंकि x वहां पे मान लिया, तो इनके साथ y मान लिया। तो बचत कद बनेगी, बचत में मेरी एक तो मैं खुद भी तो बना सकूं, इस 7x में तो मैं 8y घटा तो सकूं भाई, मेरी बचत तो आओगी। उसने वह बचत बराबर दे दी कि a अपनी आय का 1/4 बचाओगा भाई, a अपनी आय का कितना बचाओगा, 1/4। तो मैंने क्या लिखा, 7x का 1/4, आय मैंने 7x माननी थी ना उसकी, 7x का 1/4 लिख दिया, 7x/4 बन गया। इस 4 की गुणा ऊपर करके देखो, यहाँ पे x की 32 आ गई, 21 आ गई, कुछ भी पूछ ले आपसे अब वो, ये वहां पे अपनी चीज काम आई ना अब इस तरीके से। ठीक है, मुश्किल लगा नहीं, नहीं ना। हाँ, और मेरे ख्याल से नहीं रह गए भाई ये, चलो है भाई, भाई कर लिया करो थोड़ा सा। ये तो मैंने यहाँ पे डाल रखे, पता नहीं भाई कितने हैं, जो भी है 12-13 जितने भी थे, और नहीं करते भाई। हाँ भाई, एक्स न रहा है, मैंने बताया नहीं, बताया था 56, 99, 69 बढ़ते बढ़ते बता दिया था भाई, वो तो मैंने 56, 99, 69 कितनी सारा पहला। देखो इस तो सिंपल मेरे ख्याल से तो नहीं हो नहीं सकता भाई, और देखो इतना कुछ हो सका, मैं इस क्वेश्चन में देख कर साथ छोटा बना कर बता दूं, फिर अगर पेपर में कुछ नया थोड़ा बहुत भी आ गया ना, फिर आप सोचते रहिए वो लगेगी नहीं वो चीज वहां पे। ठीक, ये बिल्कुल, अरे अब कुछ भी नहीं भाई, मैं बताने लग रहा कुछ 7x माइनस 8y है, a का 7 स्टेटमेंट में भी ध्यान रह जाएगी, 7x माइनस 8y किसके बराबर, जो आए आपने मानी 7x मानी थी ना, 7x/4, 7x माइनस 8y बराबर 7x/4, गुणा करोगे 7x की 4 थे 28x माइनस 32y बराबर 7x, इस साइड आकर 21x बराबर 32y, x की वैल्यू 32, y की वैल्यू 21, x की वैल्यू 32 बनी ना, y की 21 बनी, और 32 की आप 8 तो गुणा 7 तो गुणा कर लो, 32 सत्ते 224 है, 32 की आप 9 तो गुणा कर लो, 9 कितना हो 288 है ना, और 32 की 12 तक कर लो, 12 3 36, 12 दूनी 24, 384 है। अब उनमें तो घटाना है आपने, y की वैल्यू कितनी आई थी, 21 आई थी, 21 अठे 168, और 21 नीमा 189, और 21 के 15 गुणा करोगे 315। अब आपने घटाना था, अब इन भाई एक निकालते सारे आ जाती, जब वो कितनी बन रही थी 224 में, तो आपने घटाना था 168, 224 में 168 घटाओगे 56 आना था। कितनी देर का क्वेश्चन, आते टाइम बताते टाइम कुछ भी नहीं, 40-45 सेकंड लगनी थी। आपकी कैलकुलेशन तेज तो देखो होनी पड़ेगी, है ना। इस तरह कितनी बार पूछ लो आप कौन सा भी क्वेश्चन, बस बिना पेन कॉपी आप कर सको। वो कह रहे ना बिना पेन कॉपी, भाई जब तक नहीं आओगे तो बिना पेन कॉपी कुछ ना होता, लिखने में सीधा इसका तो ये होना है, बस ये फर्क पड़ा। कर लिया करो भाई, ठीक है ना। हाँ जी, कौन सी, अच्छा वीडियो, पीडीएफ तो मैंने डाल रखी है भाई, है
कल मैंने डाल दी थी वो वाली। हाँ ये कल ही डाल, या नहीं डाली थी? चलो नहीं डालूंगी तो मैं भी डाल दूंगा भाई, ठीक है। चलो हो जाएगा भाई।